Good morning, student of class 10. So, 10th class, 10th class, अपने प्रीवियस डे का स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था उस पर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। बेटा अपन ने द्विघाती समीकरण स्टार्ट किया था और उसमें गुणनखंड आपको बता रहे थे। एक क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे इन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। आपसे ये कह रहा है गुणनखंड कीजिए। एक पार्ट पहला मैंने बता दिया था, दूसरा इसी तरह आपको करना है। हम तीसरे पार्ट पे इसमें बात करेंगे। यह है रूट ऑफ 3x² प्लस 10x प्लस क्या 7 रूट ऑफ 3 = 0। आप सबसे पहले प्रथम और अंतिम पदों का गुणनफल कर लेंगे। प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करेंगे, क्या होगा रूट ऑफ 3x² 7 रूट ऑफ 3, तो 7 रूट 3 क्या हो गया 3x² यानी कि 21 क्या हो गया x², ठीक है। तो गुणनफल तो क्या है 21x² और योगफल कितना है 10, तो 7 3 जा 21 और 7 + 3, तो आपके पास बेटा क्या बन गया, इसको 10 को लिखा 7 + 3 into x + 7 रूट ऑफ 3। बेटा आप √3 √4 ऐसे कोई भी रूट के फॉर्म में अपरकेस संख्या है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सभी की प्रोसेस बेटा सेम ही होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको उसी तरह इसे सिंपलीफाई करना है। तो ये क्या है रूट ऑफ 3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट ऑफ 3। देखो इन दोनों से क्या कॉमन हो गया, x³ कॉमन हो रहा है, तो रूट ऑफ 3x प्लस क्या x। इन दोनों से जो भी √3 लाना है तो √3 कॉमन ले लिया। अब √3 का √3 से जैसे इससे कॉमन क्या लेना है तो 3 क्या लिखोगे √3। अब इसका क्या कर दो वर्गीकरण, तो 3 रूट ऑफ 3/3, तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 3x। ये कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा दोनों ब्रैकेट में मान समान आना चाहिए, तो वो आ गए हमारे पास। अब देखो अगर इसका गुणा करेंगे √3 यानी कि 3x + 7 हो जाएगा। पहले से क्या कॉमन हो गया रूट ऑफ 3x + 7, दूसरे में क्या हो गया x + 3 आ गया बराबर 0। चूंकि हमें इसके मूल निकाले, मूल का मतलब x के मान निकाले, गुणनखंड हो गया। अब x के मान निकालने के लिए क्या लिया, मान क्या लेंगे रूट ऑफ 3x + 7 क्या हो गया 0 हो गया, x का मान क्या आ गया -7/√3। अब आप हर का वर्गीकरण कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7√3/3, तो x का मान क्या आ गया -7√3/3। एक तो x का मान ये हो गया, दूसरा फिर क्या मानोगे मान x + √3, तो x का मान क्या हो गया -√3। एक x का मान द्विघाती है तो दो मूल होने चाहिए, एक क्या निकला -7√3/3, दूसरा -√3। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बेटा फोर्थ, इसी तरह आप कर लोगे। हम फिफ्थ पे बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बेटा क्वेश्चन अपने मानक रूप में अगर नहीं है तो उसे बदलने हमें मानक रूप में बदलना पड़ता है, समझना जरा। ठीक है समझ। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ क्या दे दिया 1/3
2y है x माइनस 6y। तो बेटा अगर कोई भी समीकरण ऐसा उल्टा सीधा अरेंज है तो उसको मानक रूप में पहले आप लिखेंगे, और मानक रूप द्विघाती समीकरण का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो देखिए जरा बेटा इन दोनों का एलसीएम हो गया x माइनस 2, ये क्या है बेटा x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल किया गया x प्लस 2 x माइनस 1 कैंसिल किया गया x माइनस 2, ये क्या आ गया 6x। इसको ओपन x माइनस 2 प्लस 2x माइनस, ये क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये क्या आ गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x माइनस 4, y क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, y क्या हो गया 6x। बस गुणा करते क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया 3x माइनस 4 इनटू क्या होगा x, ये क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। राइट हैंड साइड में सभी को पक्षांतर करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया माइनस 18x का उसको इधर ले प्लस 5x हो गया प्लस 12 बराबर क्या हो गया घटा दिया क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 18 माइनस करेंगे 5 तो माइनस 13x प्लस 12। अब देखो मानक रूप में बन गया। अब जैसे ही मानक रूप में बने अब आपको गुणनखंड की वही प्रोसेस अप्लाई कर देनी है, वही प्रक्रिया आपको अप्लाई कर देनी है जो अपन ने पहले की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले समझो जरा क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करेंगे 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 36 गुणनफल तो 36 आ जाए, योगफल 13 आ जाए तो क्या होगा 9 4 36, 9 प्लस 4 कितना हो गया 30। ठीक है, तो इस प्रोसेस का हम यूज कर देंगे। अब समझे जरा, जब इस प्रोसेस का हमें यूज करना है तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0। अब इसको खोलेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 0, इससे 3x कॉमन ले लिया, x माइनस क्या हो गया 3, इससे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, एक में x माइनस 3 दूसरे में 3x माइनस 4 0। क्योंकि ये तो गुणनखंड है, क्या चाहिए था मूल, तो माना x माइनस 3 0, तो x का मान भी पहला मूल हो गया 3, फिर माना दूसरा 3x माइनस 4 0, तो x का मान क्या हो गया 4/3। समझ गए? तो इस तरह हमें इनके मान वगैरह ज्ञात करने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह इसका 6 और 7 आप कर लेंगे, मैंने थर्ड बताया था, 8 कर लेंगे। हम 9th पार्ट पे बात करते हैं, 9, 10 और 11 इन तीनों पार्ट की गुणनखंड कैसे करने हैं उस पे बात करते हैं। तो 9 पार्ट जरा देखिए क्या करना है 9 पार्ट में, समझे। तो 9th पार्ट पे हम बात करेंगे, ध्यान दें जरा इस पे। इसका 9 पार्ट है, 9 पार्ट में आपसे ये कह रहा हूं कि गुणनखंड कीजिए। अब इस तरह दे दिया x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 3x माइनस 7 बाई 2x माइनस, तो क्या गुणनखंड कीजिए, तो बच गुणा करके और गुणनखंड को कीजिए। तो देखिए क्या किया, बच गुणा कर दिया, ये आ गया x प्लस 3, ये आ गया 2x माइनस 3, ये आ गया x प्लस 2, ये आ गया 3x माइनस 7, गुणा कर 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x माइनस क्या हो गया 9। राइट हैंड साइड में बात करेंगे 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस माइनस 7x और 7 टू द क्या होगी 14 सॉल्व किया जाए 3x 6 माइनस 3x कितना होता प्लस का 3x माइनस ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 14 सभी को राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस x तो क्या हो गया माइनस 3x ये माइनस 14 है प्लस क्या आ गया 9 इस लेफ्ट हैंड साइड पे सभी कहां ले राइट हैंड साइड में और हम कोई भी चीज बाएं से दाएं तरफ या दाएं से बाएं तरफ ले जाएंगे उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x और ये क्या आ गया माइनस 5 अब मानक रूप हमारे पास क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अब इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे ज्ञात करेंगे गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 5 गुणनफल तो क्या आ जाए माइनस 5 और चूंकि गुणनफल माइनस में तो अंतर क्या आ गया 4 तो 5 1 जा 5 आप क्या लिखोगे 5 माइनस 1 into x माइनस 5 5 माइनस 1 4 तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 तो x कॉमन लेंगे x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x माइनस 5 दूसरे में x प्लस 5 अब आप माना ये गुणनखंड है x माइनस 5 0 x का मान क्या आ गया 5 फिर माना x प्लस 1 0 तो x का मान क्या आ गया ठीक है तो इस तरह हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं समझ गए ओके अब बेटा जो दूसरे क्वेश्चन होंगे 10th और 11th थोड़ा लेंदी है और नेक्स्ट डे और नेक्सट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू